अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो बिहारी लाल भयहरियानं भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधारमण। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सबकी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की झाई परे श्याम हरित द्विती हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण। ये साउंड को बढ़ाओ जी जल्दी। कौन है? गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। जय हो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे
राधे गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक शुद्ध शाश्वत सर्वेश्वर सच्चिदानंदानंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु ब्रह्मानंदपति जगत पिता जगदीश्वर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सरकार एवं इन्हीं की प्रियसी प्रेमिका हलादिनी शक्ति जगत जननी जगत जया अखिल भुवन भुवनेश्वरी रास रास श्री लीला बिहारणी भगवान के चरणारविंद में जो भक्त अपने भाव को रखते हो उनके श्री मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री लाडली जो श्री राधा महारानी जी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की परम अनुग्रह आशीर्वाद की फल स्वरूप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सीताराम जी उमा महेश्वर जी की परम माधुर्य आशीर्वाद कृपा फल स्वरूप एवं समस्त पितृदेवताओं के आशीर्वाद कृपा फल स्वरूप आपके पावन नगर कोटा के डिबरापारा के अंतर्गत अपना निवास स्थान रखने वाले हमारे गुरुजी के शिष्य एवं हमारे स्नेही मुख्य यजमानत्व करते हुए यज्ञ के मुख्य श्रोता परीक्षित श्रीमान गया प्रसाद जी साहू एवं श्रीमती रुक्मणी देवी जी साहू
के सौजन्य से वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन शाहू परिवार के समायोजन में सानंद संपन्न कराया जा रहा है, जिसके चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र में यहाँ पर हम सभी भगवत चर्चा श्रवण करने हेतु एकत्र हुए हैं और आप सभी से कथा रस विधि में सहयोग की अपेक्षा करते हुए कुछ भगवत चर्चा करने की चेष्टा हम करेंगे। आप लोगों से यह उम्मीद है कि आप बड़े भाव से तल्लीनता से कथा के भावों को समझे और उसको हृदयंगम करते हुए प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी रीति प्रीति स्नेह और भाव आपके श्री चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत सुंदर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। वाह। आइए, अनंत बलवंत जी का पदार्पण कथा के प्रांगण में संरक्षण प्रदान करने के लिए हुआ है। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी उपस्थित श्रोता बंधु माताओं बहनों को एवं कथा रस रसिक श्रोता वृंद को सादर हमारे व्यास गद्दी से, हमारे आचार्य स्थान से एवं हमारे संगीत स्थान से नंदन, वंदन, अभिनंदन और सबके हृदय में विराजमान परमात्मा के उस दिव्याति दिव्य स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें और साथ ही आप सभी को सहृदय सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, करेंगे। आइए आइए। ये बहुत सुंदर। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी कहते हैं राजन, आप महाराज दशरथ जी के घर में जब खुशियां आई तो सब तरफ से प्रवेश कर गई और वो खुशियां महाराज दशरथ जी के लिए अतुलनीय था और महाराज दशरथ जी इतने मंत्रमुग्ध हैं, इतने भावपूर्ण हैं कि उनके खुशियों का कोई आंकलन भी लगाना चाहे तो आंकलन लगा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा वे जायते पुत्र, जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है उतना ही अपना स्वयं का पुत्र व्यक्ति को प्रिय होता है। और इसी भाव से महाराज दशरथ जी जब समय आया तो उनको 4 पुत्र प्राप्त हो गए। अभी तो साहित्यकारों से पूछा गया कि 4 पुत्र कौन है, तो उन्होंने कहा समझिए कि 60,000 वर्ष की तपश्चर्या के फल का परिणाम स्वरूप यह निकला कि महाराज दशरथ जी को धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो गया। ये वही चार तत्व, ये चार तत्व जो है महाराज दशरथ जी के प्रांगण में अवतरित हुए हैं और नारायण के अंश से भगवान राम, विष्णु के अंश से भरत जी और विष्णु के चक्र से शत्रुघ्न जी और शेषावतार लक्ष्मण जी। भगवान राम कुछ बड़े हुए, पिता के घर आंगन में खेलते हुए, तो भगवान शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काक भुसुंडी को लेकर के दर्शन कराने के लिए गए। सबको जाना चाहिए। अभी व्यास गद्दी से हम सादर आग्रह करते हैं कि 2024 में जब हमारे सरकार श्री धाम अयोध्या जी में जब विराजमान हो, तो आप लोग अवश्य करके दर्शन प्राप्त कीजिए, क्योंकि बड़े संघर्ष के बाद, बड़े तपस्या के बाद यह शुभ दिन, वह शुभ बेला यथाशीघ्र समस्त देशवासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दिव्याति दिव्य प्रांगण को देखने के लिए अभी जीवित हैं। कठिन तपस्या के चलते बलिदानों के बाद वह प्रांगण अब तैयार होने जा रहा है, जिसका दर्शन आप और हम अवश्य करने जाए। फुल साउंड काक भुसुंडी जी को लेकर के भगवान शंकर जी कैलाश से चले। भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके दास दासियां जो है भगवान शंकर को रोक देते हैं। रुके रुके, राजमहल में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, रुक जाइए यहीं पर। और भगवान शंकर को रुकवा दिया। कुछ देर बाद भगवान शंकर के बारे में चर्चा चली। केरी बहन सुन, तो राजमहल से जिस बाबा को वापस भेज दिया गया था, सुनने में आया है कि बहुत अच्छा ज्योतिष बताते हैं, हस्तरेखा देख करके बताते हैं। अच्छा, बात चलते 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 राजमहल तक पहुंची तो माता कौशल्या बोली, माताओं में इच्छा होती है कोई भी नए वस्तु को देखने की, उसको पाने की, उसको अपना बनाने की या खरीदने की या देखने या दिखाने की। तो माता कौशल्या के में भाव हुआ कि भाई जब इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं तो मेरे घर में भी 4-4 बालक है, मैं भी दिखा देती। भगवान शंकर जी को तो बुलाया गया, चलिए महाराज आपको राजमहल में प्रवेश दिया जाएगा। भगवान शंकर जी को लेकर के गए। अब काक भुसुंडी के मुंह को देख के उसको रुकवा दिए, ध्यान जाओ रुक, तो देखी तो लड़का मन चमक जाए ते में रुक, तो वर्जित, तो आपको अंदर नहीं जाना है, आप यहीं रुको। अब ये भी समस्या है, एक तो जाने नहीं दे रहे थे, जाने दिए तो भगवान शंकर को काक भुसुंडी को रुकवा दिए दरवाजे के पास। भगवान शंकर अच्छा पर के चक्कर में पलट के देखे तो नाम काक भुसुंडी का मुंह इतना बड़ा हो गया था, पच के पताल जैसे उतर गया समूह कान का रंगत। तो काक भुसुंडी ने इशारा किया सरकार। तो भगवान शंकर जी ने कहा बात ऐसा है, देखो ज्योतिष का फलादेश तो हम करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, कैलाश पर्वत में तपस्या करते करते ना। अच्छा, आप कैलाश पर्वत में तपस्या किए? बोले हाँ, वही हम सीखे हैं। कई वर्षों के जाते तक हम कैलाश पर्वत में तपस्या करके वहीं से आए हैं ज्ञातवश
अज्ञातवास में रहे हैं। अच्छा, तो कहे वहां की गर्मी ठंडा और बरसात को सहते 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 ये आंखें थोड़ा कमजोर हो गई है, तो हम फलादेश तो करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अच्छा जी महाराज, हाँ, तो इसके लिए क्या किया जाता है? लिखने का काम है, जो चेला है ना, ये लिखने का काम ये चेला ही करते हैं। दासियों ने कहा चलो भाई ठीक है। इस तरह से कहा भुसुंडी जी, भुसुंडी को भी प्रवेश मिला अंदर में। दोनों जाकर के भगवान का दर्शन किए। मेरे भोलेनाथ जी है श्री राघवेंद्र सरकार को अपने गोद में उठाते हैं और मानो महाराज दशरथ जी के उस प्रांगण में हरि और हर का मिलन हो गया। बोले हरि हर भगवान की जय हो। तो जय हो। भगवान शंकर जी लौट करके कैलाश पर्वत गए तो कहे हे उमा, आज तो बहुत आनंद आ गया। कहाँ गए थे स्वामी? हम गए थे भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए। मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गए भाई, हम अपने इष्ट को देख करके आए हैं। अच्छा, आप सबको ये सौभाग्य कहाँ मिल पाता है कि वहां जा पाए, और बड़े किस्मत की बात है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी बोली कि हमें लेके नहीं चलेंगे स्नान, तो कहना ही नहीं, वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है और किसी को भी नहीं जाने देते। वो तो मेरे स्वरूप को देख करके और मेरे चेहरे को देख करके उन लोग अंदर कर दिए। पार्वती जी खींच गई, बोली हाँ हाँ जानती हूँ कैसा रूप बना करके गए थे, भगा दिए गए थे पहले बार में। दरवाजे के पास जब गए हो तो वहां से पहले बाहर कर दिए गए थे। शंकर भगवान चमक गए, कहे इसको कहां से पता चला? कागभुसुंडी को इशारा करके, तू थोड़ी बताया है कागभुसुंडी के मतलब क्यों याद किया? यहां दिन खाक रहे हो आप, बताओ सही सही। जैसे ही अवध धाम में प्रवेश किए हो राजमहल में, तो आपको भगा दिया गया कि नहीं? कहीं बात तो सही है। हाँ, तो उसके बाद तो फिर बुलाया गया दासी के द्वारा। तो कहे ठीक है, अगर मैं दासी के रूप में वहां नहीं रहती तो आपको वहां प्रवेश। वो दासी मां पार्वती थी, राजमहल में दासी बनकर के भगवान शंकर जी को राम जी के दर्शन कराने के लिए वो पहले से पहुंच गए थे। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान श्री राम जी का, भरत जी का, लखन जी, शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का, सबका नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ के साथ बुला करके सुंदर नामकरण किया गया। दिन भर में बन जाएगा क्या आज? मशीन तो आए वो तरह से त्रुटि। बोले राधे राधे। क्योंकि यदि किसी का बालक हो तो थोड़ा मर्यादा में रखा जाए। लो यार, इसमें चलाओगे कुछ में एक ठोक मेरे को बता दो, फिर माइक बंद करके परमानेंट कर रहा हूं। तो इधर लेके आओ ना, इधर अब आवाज उधर फेंक दिए। ये सब चौथा दिन में याद आया है, कौन कौन सा सेटिंग कहाँ कहाँ पे करना है उसको। चलो यहाँ पे लगाओ ना। श्री राधे, इसमें दो बॉक्स में सामने मॉनिटर में। श्री राधे, श्री राधे। आवाज साफ आ रही है ना? आप तक पहुंच रही है आवाज साफ? प्रेम से बोले भगवान भगवान की जय हो। यदि कहीं बालक हो तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखा जाए उसमें। बिना अपने कुल आचार्य या जो ब्राह्मण पंचांग देखते हो, इनसे पहले राम मशवरा ले लीजिए कि बालक कौन सा नक्षत्र में हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र जो है वो मूल के होते हैं। अश्विन, अश्लेषा, मूल, मघा,
ज्येष्ठा और रेवती, इसमें जन्मे बालक का मुंह नहीं देखना चाहिए बिना मूल शांति कराए। मल्टीमीडिया के जमाना में ये मत करिए कि महाराज आजकल ये सब चल गया है, बच्चे लोग का फोटो भेज देना है, पिता का बिना कोई जानकारी पंचांग दिखाए बच्चे को देख लेना, मूल शांति इत्यादि नहीं करना। और उसके बाद बड़े बात होने के बाद बड़े बड़े बैगा, बड़े बड़े ज्योतिष और बड़े बड़े पंडित के पास जाके ये कहना कि मेरे बच्चा बहुत बदमाशी करता है, क्या उपाय? उसका उपाय कुछ नहीं है, उसका उपाय आप पहले से बिगाड़ चुके हो। ऐसे ही बच्चे लोग खड़ी में आग लगाने का काम करते हैं और उसके कारण है केवल और केवल माता पिता नाम को जैसा पाए वैसा रख दिए। उनका नाम राशि क्या निकला है? नाम का एक महत्व होता है। जिस नक्षत्र में होते हैं प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होता है, उस चरण में जन्मे बालक का नाम राशि निकलता है, उससे नाम रखना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे होता है उसकी वंश की वृद्धि और उसके नाम की कीर्ति फैलती है। और अपने मनमुखी किसी का भी कोई नाम, 16 संस्कार में एक नामकरण संस्कार है। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, पूजा होती है, उसी तरह से नामकरण के भी पूजा होती है। ब्राह्मण के द्वारा नाम प्रदान किया जाता है बालक को कि हे बालक, आज से तुम्हारे पिताजी ये गोत्र में तुम उत्पन्न हुए हो, अब आज से तुम इस नाम से जाने जाओगे। संस्कृति और संस्कार को तो हम कम कर रहे हैं और दोष किसी और को देते हैं। और महाराज दशरथ जी यही काम को वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे सरकार, आप मेरे चारों कुमारों का नामकरण कीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम इसको बनाओ ना जी। अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, मति अनुरूपाय, स्वमति लो
नाम अनेक प्रकार से होंगे राजन। ये जैसा जैसा काम करते चलेंगे इनके नाम होते चलेंगे। और जो आनंद है, जो आनंद के प्रतिमूर्ति है, सिंधु आनंद के सिंधु है, सुख राशि, सुख के वो प्रदान करने वाले, ऐसे शुभ अवसर में जन्म लेने वाले, श्री करते त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक्य के त्रैलोक्य में यश और कीर्ति को बढ़ाने वाले तथा जितने भी जनमानस है सबके हृदय में निवास करने वाले इनके नाम तो अनेक होंगे, लेकिन मैं इनको सो सुख धाम राम अस नाम, जो सुख के आनंद प्रतिमूर्ति होंगे हे राजन, मैं अपने मन से एक सुंदर 2 अक्षर का नाम दे देता हूँ, ये राम कहेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम उनका रखा गया। उसके बाद महाराज, तो ये आपके दूसरे नंबर के जो पुत्र है उनका नाम पड़ेगा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। कितना सुंदर नाम है, माताएं ध्यान देंगी। रसोई कक्ष के ठीक बाहर में जहां पर लिखते हैं श्री शुभ श्री लाभ दीपावली में, वहीं पर भरत लिख दीजिए। राजा राम जी के भाई भरत, कोठी भरत, अलमारी भरत, भीतर भरत, पर्स भरत, क्या भरत, तिजोरी भरत, भंडार भरत, विश्व भरण। और कितना सुंदर है, विष्णु के अवतार है। और विष्णु जी क्या करते हैं, क्या बतलाया था पहले दिन, GOD, तीनों को मिला के क्या बना है, गॉड। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, और डी माने डिस्ट्रॉयर, संहार करता भगवान शंकर। ओ माने ऑपरेटर, संचालन करता विष्णु जी। वही भरत बनकर के आए हैं, पालन करते हैं वो। ठीक है साहू जी, भरत लिखना चाहिए कोठी में, घर में, दरवाजे में। विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं। और जाके सिमरन ते रूपनासा, जिसके नाम का सिमरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाए। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न के नाम लेने से वेद अध्ययन करने में सहायता भी मिलती है। शत्रुओं का, कौन सा शत्रु, पड़ोसी से नहीं बनता, उसके साथ हंसाओ। अब मान लीजिए किसी के शत्रु के साथ नहीं बनता, पड़ोसी के साथ नहीं बनता, हम कह देंगे कि इसको पढ़ने से पड़ोसी के साथ नहीं बनता है, तो कहे कि अगर आपका शत्रु है तो जाके सिमरन ते रूपनासा, तो उसके पड़ोसी का क्या हो जाता है। तो यही सूत्र कहीं वो भी गया, उसको भी मिल गया, तो वो भी पढ़ेगा आपके लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। आज के समय में साहू जी हम अपने दुख से कम दुखी है, सामने वाले के सुखी को देख करके ज्यादा दुखी है। अपने दुख तो अपना बात की बात है। बहुत बढ़िया। जैसे धनुष के बताया ना, मेरे से नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक रोकर मत टूटे, वो धनुष टूट में मत। सब राजा वही कामना करते, मेरे से नहीं टूटा कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी मत टूटे। अति लोभो न कर्तव्य, हम अति लोभ में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। पड़ोसी के साथ प्रायः लोगों को अपना पड़ोसी के साथ नहीं, मेरा नहीं बनता जी, मेरे पड़ोसी के साथ माहौल बन के। हाँ, लेकिन किसी की उन्नति को देख करके, किसी की प्रगति को देख करके उत्साह होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। हम लोग जलन में जलते हैं, कोई चढ़ रहा हो तो उसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करने की कोशिश, ऐसे करना चाहिए। भगवान सबको प्रारब्धवश देते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी। लेकिन चिंता मत कीजिए, जे आप आज दुखी हैं तो कल बिल्कुल सुखी होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसको मान के चलिए, संसार है।
एक व्यक्ति है, वो अपने पड़ोसी से इतना परेशान है। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से वरदान मांगा, हे सरकार, जो भी आप पड़ोसी को देंगे उसका दुगना मुझे देंगे आप। ठीक है साहू जी, देखिएगा पड़ोसी वाले ध्यान देंगे। पड़ोसी को भगवान ने मोटरसाइकिल दिया तो इसको डबल मोटरसाइकिल मिल गया। पड़ोसी के घर में एक ठो लड़का हुआ तो इसके घर में डबल जुड़वा हुआ। ठीक है, पड़ोसी का एक मंजिल का घर बना तो इसका डबल, इसके घर में कंक्रीटी हुआ तो पड़ोसी के घर में मार्बल पत्थर लग गया। ठीक है, अच्छी बात है ना, डबल मांगा था ना, भगवान ने दिए ना। ठीक, पड़ोसी के घर के सामने में एक ठो कुआं खुदाया तो इसके घर के सामने में दो और रात में लाइट बंद था, उसी में गया और डेहरी में पड़ा तो सीधा वो कुआं में कूद के हो गया, मिल गया एक का डबल। चाहिए वैसी संपत्ति? बिल्कुल नहीं। जरा वो सोन जे मकान ना फूटे। भगवान के नामों को कितना सुंदर रखते हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े प्रश्न ये उठा कि जब तुलसीदास जी ने नामकरण किया तो क्रमशः तो किया, लेकिन शत्रुघ्न जी को बीच में ला दिया, लक्ष्मण जी को छोड़ दिए, क्यों? क्रम से चलना चाहिए ना। जैसे आप किसी को तिलक लगाते हैं तो यहाँ से जैसे बैठे हैं तो वहां से शुरू करेंगे ना, कि बीच से शुरू कर देते हैं? क्रम से शुरू करेंगे। और क्रम से माताएं जो है बालकों को लेकर के बैठी थी, पहले राम जी है, फिर भरत जी है, फिर भैया लखन है, फिर शत्रुघ्न जी है। लेकिन नामकरण जब हुआ तो लक्ष्मण जी को छोड़ दिया गया और तीनों भाई के नाम को पहले रख दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों भेद किया? क्या आप लक्ष्मण जी को पसंद नहीं करते क्या, जो राम जी के साथ 14 वर्ष तक तपस्वी बनकर के रहे? लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है, मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता। मेघनाथ को वरदान है कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक बिना सोए और बिना किसी नगर में भ्रमण किए, जो कंदमूल खा करके और तपस्वी के वेश में रहेगा, वो उसी के हाथ से मेरी मृत्यु। और कोई राजकुमार मुझे मार, जो तपस्वी होगा वही मुझे मार सकता है। इसलिए राम जी भी मेघनाथ को मार नहीं सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया बात ऐसी नहीं है, बात यह है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। बोले लखन जी महाराज की। कितना सुंदर बात। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, अर्थात तीनों भाई के नाम जो ऊपर में रखा गया है, राम, भरत और शत्रुघ्न, इन नामों को थामने के लिए एक आधार बनाया जाएगा। वो आधार लक्ष्मण जी होंगे। और सकल जगत के आधार है शेषनाग है, सबके भार को शेषनाग जी धारण करते हैं। इसलिए आधार रखने वाले को नीचे में रखा जाता है। बीच में कैसे साहू जी, नेव को घर के लेंटर में दिया जाता है कि नीचे में? नीचे में दिया जाता है, तो आधार को नीचे में दिया जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी के नाम को नीचे में रखा गया है। अच्छा ना, सांप लोग कथा बहुत बढ़िया सुनते हैं जी। उतना सुंदर कथा कोई नहीं सुनता। आज तक कोई जीव जंतु में आज तक नहीं है जो सांप जितना अच्छा कथा सुने। इसीलिए सांपों को कान नहीं दिया गया है, सांप के कान नहीं होते। क्यों? कहीं सांप लोग कथा सुनना पसंद कर लिए, ठीक है, तो धरती के भार को उठाने वाले क्या नाम है? शेषनाग। अब कथा सुनने के बाद जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे ऐसे, वाह वाह वाह, अब कहीं एक बार ऐसे ऐसे वो करना शुरू कर दिया नहीं, तो जब तक हम डिबरा पारा में बैठे थे सब राम मंदिर में मोटा के नहीं, इसलिए सर्पों को कान नहीं मिला है। इस तरह से नाम रखा गया। भगवान मेरे नाम जो है
सरकार राघवेंद्र सरकार जी कमर में करधनी पहने हुए, घुंघरू बंधा हुआ, चोटी पर कथाए हुए, आंख में काजल, सुंदर नयन, अरुण नयन लिए हुए मेरे राम सरकार चारों भैया आंगन में खेलते हैं। सबको रोटी दिया गया है। उसी समय में काकभूषुंडी भी आ गया था फिर, और काकभूषुंडी जो है दर्शन पाता है। सूरदास जी से पूछा गया कैसे पाते हैं, तो सूरदास ने कहा धूरी भरे अति सुंदर श्याम जूत सीमानी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे श्याम जूत सीमानी सिर सुंदर चोटी, मिलत खात बिगड़े अंगना पग पैजनी बागट तीरे कछोटी, खेलत खात बिगड़े अंगना पग पैजनी बागट तीरे कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, भाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो मांगन रोटी, भाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो मांगन रोटी। बाबा सूरदास जी कहते हैं वाह रे सजनी, क्या बतलाऊं उस दृश्य को। हरि के हाथ से भगवान खेल रहे थे, बच्चे लोग का आदत होता है फिर गिराते हैं फिर खाते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और भगवान ठुमक ठुमक करके आंगन में चलते हैं। उसी बीच में ये काकभूषुंडी पहुंचा। चलिए तो थोड़ा सा एक सुनिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकिलात उठत किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पसाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पसाय, उठत धाय, गिरत भूमि लट पसाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की कन्या, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। क्या मेरे राम जी
जो है ठुमक ठुमक करके चलते हैं। राधे राधे। आनंद कन्या ब्रह्मानंद जो है वो दशरथ के आंगन में ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, शिशु लीला कर रहे हैं। काकभूषुंडी जो है हरि के हाथ से रोटी छीन करके खाने लगता है। सूरदास जी से पूछा गया तो सूरदास जी ने कहा वाह वाह क्या अनुपम दृश्य है, जो देख लिए वो सब धन्य हो गए। इसके बाद भगवान की 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ। गुरु के घर गए पढ़ने के लिए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान जो है धनुष विद्या सीख करके 64 कलाओं से युक्त होते हुए गुरु के घर से जब लौट करके आए तो उधर एक घटना घटी। क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरउना निशिचर पापी। यहां भी एक प्रश्न उठता है। विश्वामित्र कोई सामान्य ऋषि नहीं है, सामान्य तपस्वी नहीं है। चाहते तो मारी सुबाहु ताड़िका को वो भी मार सकते थे, लेकिन क्या सोचते हैं? हरि अवतरे भंजन मही भारा। पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान जो अवतरित हुए हैं। मार वो भी सकते, ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। नहीं भैया, प्रारब्ध में जो लिखा है उसको करना ही पड़ेगा। ये है कि भगवान की कृपा से जो बड़ा होना रहता है वो छोटे हो जाता है, लेकिन उसको तो होना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को तो भगवान नारायण भी नहीं टाल सकते। 3 कर्म होते हैं हमारे पास, उसी को हमको भोगना पड़ता है। देखिए, म्रियमाण, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध माने पूर्व जन्म का किया गया धर्म कर्म के अनुसार इस जन्म में उसका फल को पाना। और संचित, संचित माने होता है माता पिता के द्वारा किए गए धर्म कर्म से पुत्र को उसको फल मिलना, चाहे वो अच्छा करे माता पिता, चाहे बुरा करे। और क्रियमाण, हम जैसा करते हैं स्वयं इस जन्म में उसी का फल हमको मिलना, इसको क्रियमाण कहा जाता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आप देखेंगे लोग ना पूजा पाठ करते हैं, ना धर्म कर्म को मानते हैं, परम नास्तिक है। लेकिन बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसको देख करके आप चिंता मत कीजिए, उसका पूर्व जन्म का पुण्य है जिसके चलते वो बड़ा आदमी बना है। इस जन्म में वो सब पुण्य को घटाते जा रहा है, इसके बाद वो अगले जन्म में उसका वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। और हम भगवान की शरणागति स्वीकार करें, क्योंकि जो सुनते हैं कथा उसकी हल ली जाती है व्यथा। कुछ तो बात है भागवत जी में जो पूरे भारतवर्ष में जगहों जगहों पर कथाएं चल रही है और अनेकों अनेक विद्वान मूर्धन्य वक्ता लोग व्यास गद्दी से वाचन करते हैं, तो कुछ न कुछ तो बात होगी, इसीलिए प्रचलित है। सत्य को स्वीकारिए, सत्य को पहचानिए। आपके एक के सत्य को झूठा साबित करने से सत्य झूठा नहीं हो जाता। क्योंकि तालाब में अगर एक मछली मर जाए तो तालाब के पानी को खाली नहीं किया जाता, अभी तो ढूंढ करके उस मछली को बाहर किया जाता है। और नित्य नूतन पुरातन है, फिर भी ये कथा जो है भागवत जी की कथा नित्य नूतन लगती है, पुरातन होते हुए भी। हमें चाहिए कि जिस तरह से आज हमारी उम्र, आपकी उम्र जैसे 60 साल की हो गई साहू जी, आप 5 साल की उम्र से भोजन कर रहे होंगे, 2 साल की उम्र से, ठीक है, तो आपको 58 साल हो गया भोजन करते। आज तक आपने मना किया है क्या? क्या अब भोजन करने का मन नहीं करता, पेट अघा गया। रोज उसी दाल को, उसी चावल को, उसी सब्जी को, उसी चटनी को सुबह और शाम, सुबह और शाम। तो जब हम भोजन करते करते नहीं अघाते तो भजन करते करते क्यों अघाते हैं? ये सोचने की बात है। इसलिए जितना जरूरी हमारे
मन के लिए भोजन जरूरी है, उतना ही हमारी आत्मा के लिए भजन जरूरी है। बोलिए आनंद भगवान की जय हो। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, जो इच्छा करी हो मन माही तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। केवल इनकी शरणागति स्वीकार कीजिए और इच्छा करिए मन में, जो देर सवेर उसको पूर्ण करेंगे ही, क्योंकि वो प्रकृति के परमात्मा है, सभी के मनोरथ को परिपूर्ण करते हैं। हमारे पास 2 आंख है, हम 2 आंख से देते हैं, उनके पास सहस्त्रानयन है, उन सहस्त्रानयन कहलाते हैं। हजारों आंख से अपने भक्तों की ओर दृष्टि निहारते हैं वो। विश्वामित्र जी इस कार्य को कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि जो जिसका काम है वो उसी के हाथ से होता है तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है। तब गाधी तनय के मन में चिंता व्यापी और वहां से वो चले। जब वहां से चले तो देखिए एक बात और आती है, चौपाई के माध्यम से बतलाएंगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तब मुनि मन दीन विचारा, तब मुनि मन दीन विचारा, प्रभु अवतर रण महिमारा, प्रभु अवतर रण महिमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ध्यान देंगे साहू जी, इधर सोम सुपारी मत दीजिए भाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कौन थे वो? महामुनि और ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, अपने आश्रम में निवास करते हैं। और राम लक्ष्मण जी को चलने लेने के लिए चले, तब मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। आश्रम से चले थे तो कैसे थे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब अवध में पहुंचे तो महा को काट दिया गया। अब मुनि आगमन सुनी जब राजा, ठीक है। और देखिए, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभ बुबारा। आपके कारण को बताइए, आइए बड़े आदर के साथ उनको बैठाए, बताइए क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? सो तो बढ़िया है, तो क्या लेने आए हैं बताइए। अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो अर्थात विश्वामित्र जी भी कहते हैं, अभी तक मैं बिना नाथ के था, राम जी को यदि आप दे देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और किसने मांगा कि अभी तक मैं बिना नाथ के था, अब मैं सनाथ हो गया? बाली ने मांगा अंतिम समय में। जब बाली को युद्ध में जाना पड़ा तो तारा ने समझाया कि जो आया है वो सामान्य नहीं है, वो कोई वीर पुरुष है और हरि का अवतार है।
देखिए बाली युद्ध में जाने से पहले, कितनी सुंदर है राम की कथा। बाली युद्ध में जाने से पहले ज्ञान और भक्ति दोनों की बात करते हैं साहू जी। सुग्रीव से युद्ध करने से पहले तो तारा समझाती है कि जिसके बल पर सुग्रीव गरज रहा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो बाली क्या कहता है? कह बाली सुन भी रुपया, कह बाली सुन भी रुपया, समदर्शी रघुनाथ, अजो कदाचि मोहि मार्यो, अतो पुनि हो सनात। बाली दो बात करता है, एक ज्ञान की करता है, एक भक्ति की करता है। ज्ञान की बात करता है कि रघुनाथ जी समदर्शी, अर्थात वो ज्ञानी है इसलिए समदर्शी की बात कर रहा है। राम जी सबको समभाव से देखते हैं। और भक्ति के भाव कहता है कि जो कदाचि मोरे माहिनो तो पुनि होहु सनात। मैं अभी तक उच्चर था, बैला के जैसे घूमता था, जैसे गोल्लर घूमता है, जिसको पाता था उसको मारता था, जिसको पाता था उसको बंदी बना लेता था। अभी तक मैं बिना नाथ के था। यदि मुझे मान लेंगे तो आज के बाद मैं राम जी को नाथ के रूप में पा जाऊंगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। ठीक है साहू जी? आप जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति की बात करता हो वो भगवान की तरफ चलेगा तो कैसे चलेगा? ज्ञानी है तो ज्ञानी बन के जाएगा ना, क्यों साहू जी? ज्ञानी है तो ज्ञानी बन के जाएगा, और भक्त है तो भक्ति लेकर के जाएगा। यही होना चाहिए ना, क्योंकि बाली दोनों बात तो यह है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाली कैसे चला, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अस कहीं चला महाअभिमानी। कैसे चला? बात इतना सुंदर किया ज्ञान भक्ति की, और जब जाने लगा युद्ध में तो अभिमान को लेके चला। तो एक बात ध्यान रखो जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और मेरे गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के सामने अभिमान लेके जाएगा उसको मार लगने में कोई देरी। भक्ति और ज्ञान की बात तो खुद करते, लेकिन भगवान के सामने में अभिमान लेकर क्या हो गए, तो जैसे बाली को बाण पड़ा उसी तरह बाण हिलना पड़ेगा। बाली को बाण पड़ा और बाली गिर पड़ा। भगवान राम जी सामने में आके खड़े हो गए तो बाली ने तुरंत प्रश्न दाग दिया, सरकार मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और गुण कवनत नाथ मोहि मारा। मैं किस लिए आपका बैरी और सुग्रीव किस लिए प्यारा? भगवान राम ने कहा, बाली तुम अपने भाई की पत्नी को अपने कस्टडी में रख लिए हो, किडनैप किए हो, इसलिए तुम अपराधी हो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। ये चार कन्या के समान होते हैं, उसको तुम अपने पास रखे थे इसलिए तुम अपराधी हो। ठीक। तो बाली ने तुरंत प्रश्न दागा, इसलिए तुम मरे हो, अब तुम पापी हो, तो अब तुम नरक जाओगे। बाली ने कहा, सरकार आपकी भी बात ना कभी कभी अटपटी लगती है। आप पढ़े उड़े हो कि नहीं ये बताओ पहले। बाली ने प्रश्न किया, गिर गया है जमीन पर, भगवान राम से प्रश्न किया, आप पढ़ाई उढ़ाई किए हो? तो भगवान ने कहा, हाँ बाली हम पढ़े हैं, हम अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े हैं, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रह के अध्ययन किए हैं। ठीक। तो सरकार आप जब पढ़े हैं तो ये भी पढ़े होंगे कि काल टेंस, जिसमें भूतकाल और वर्तमान फिर भविष्य, ये तीनों पढ़े हैं? तो हाँ बोले, बिल्कुल पढ़े हैं। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य तीनों पढ़े हैं। ठीक। भूतकाल में मैं पापी था। अब ये बताइए सरकार, जो व्यक्ति मरते समय आपका दर्शन कर रहा हो, क्या उस व्यक्ति का पाप बच जाता है? बताइए। भगवान राम ने कहा, कैसे बाली? कहे, सरकार मैं खूब पापी था, लेकिन अभी मैं अपने समय में राम का दर्शन कर रहा हूं, और राम को देखने के बाद कोई पापी का पाप
पापी का पाप भस्म हो जाता है। तब लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, ठीक कहता है ये बाली। लक्ष्मण, हम लोग सही में भूल गए थे, मैं भूल गया था कि मेरा नाम राम है, और राम का दर्शन जो करता है उसका पातक, उसका पाप, उसका जीवन जन्मांतर के रोग शोक दुख दारिद्र सब भस्म हो जाते हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, उसी तरह से विश्वामित्र जो है कहते हैं कि मैं अभी तक बिना नाथ के था, अगर राम लक्ष्मण को आप दे देंगे तो बन जाएगा। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, मांगहु धेनु मांगहु विप्र धेनु धन को सर्वस देहु आज सहरोसा। आप मेरे से धन मांग लीजिए, संपत्ति मांगिए, भूमि मांगिए, सहर्ष मैं दूंगा, क्यों? लेकिन एक चीज मत मांगिए, और सब चीज मांग लिए। सब सूत मोरी प्राण की लाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। ठीक तो बोल रहे हैं। यदि मेरे से भी कोई राम को मांगना चाहेगा तो राम को देने के लिए मैं भी तैयार। आप लोग दे देंगे क्या? कोई देना नहीं चाहेगा। जिसके जीवन से राम निकल गया, समझो प्राण पर खड़ू उखड़ गया। ऐसा तो मेरे सब सुध प्राण के समान है मुनिवर, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। नहीं दे सकता मैं राम को। आप देखिए, किसी के पास यदि बार बार आप कोई चीज मांगने जाते हैं, चाहे वो नमक क्यों ना हो, तो पदवी घट जाता है आदमी का। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। जब विश्वामित्र जी चले अपने आश्रम से, तब महामुनि थे, और यहाँ पहुंचते पहुंचते चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र न कहो कुछ वचन विचारी। मुनिवर के बाद मुनि हो गए जब अवध में आए तो, और जब राम लक्ष्मण जी को मांगे तो क्या हो गए? केवल विप्र हो गए, केवल ब्राह्मण तक आके सीमित हो गए। मांगने जाओगे, ज्यादा मांगोगे तो पदवी घटा दिया जाएगा। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। जब तक तो सामने वाला श्रीमान कह रहा है तो श्रीमान को बनाए रखिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने किनारे बुला कर कहतिया, चारों लड़का मन बाढ़ गए नहीं, अब आप है चक्रवर्ती सम्राट, अरे बच्चे लोग का बिहाव उहाव करोगे कि नहीं है? खूब से खूब 28 से 30 साल तक का उम्र का विवाह करने का होता है जी, नहीं? उसके बाद फिर विवाह। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, वो टीचर है, हमारे क्षेत्र के हैं गिरहोरी से। तो वो बोले कि महाराज शादी मेरे को करना है। मैं बोला हाँ ठीक है। तो कहे थोड़ा कुंडली मिला दो। तो मैं कहे बताओ नाम, आप अपना वो नाम बताया और लड़की के नाम बताया। मैं बोला कितना उम्र चल रहा है आपका? तो कहे कि 44 साल। और मैं कहे लड़की के तो कहे 39 साल। मैं कहे तो कुंडली मिला के मैं अपन घोड़ के पत्थर मुनि पटक क्यों यार? अरे भैया जाओ, जिसको पसंद करे हो उसको। अरे कुंडली 25 साल के हो, 26 साल के हो, 27 साल के हो, उसका मिलाया जाता है जी। युवक युवती का कुंडली मिलाया जाता है। अच्छा ठाट डोकरा हो गया 44 साल के, तेकर मैं कुंडली मिला के क्या करिए? हैं? और